नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं नीतीश त्रिवेदी सुपर स्कॉलर टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी हाल ही में केवीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने हमें शेयर किए हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि काफ़ी ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स में काफ़ी इशूज़ रहते हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा होगा। हालाँकि काफ़ी एग्ज़ाम गुजर चुका है, वीडियो थोड़ा मैं लेट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोगों की डिमांड आई, बच्चों ने मुझसे बोला सर एक वीडियो प्लीज़ मुझे कुछ बता दीजिए कैसे रहेगा। तो मैंने सोचा एक वीडियो आपको मैं दे देता हूं इसके। तो आपको पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं केवीएस का। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है इस पे। किसी समूह में 96% लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 72 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, किसी भी समूह में कोई भी एक समूह है, उस समूह में कोई भी जितने भी लोग होंगे वो अपने आप में कितने होते हैं? 100% होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपको हमें पता है, हम जानते हैं कि आपको पता होगा कि किसी भी समूह में जो लोग होते हैं वो 100% होते हैं। कितने होते हैं? 100% होते हैं। इसी से अलग अलग बटेंगे, कुछ बटेंगे बॉयज़, कुछ बटेंगे गर्ल्स। जी हाँ, ये ध्यान दीजिए, कुछ बॉयज़ होंगे कुछ गर्ल्स होंगे। अब कितने बॉयज़ होंगे कितने गर्ल्स होंगे इस बात पर ध्यान देना। तो सवाल में दिया गया, क्या दिया गया है कि 96%, ध्यान दीजिएगा, 96% क्या है? बॉयज़ हैं। क्या है? बॉयज़ हैं। तो 100 में से 96% बॉयज़ हो गए, तो 4% क्या बचे? 4% क्या बचे? गर्ल्स। ये बात तो पक्की पता होगी ना, अगर कोई भी चीज़ जैसे हम अपने बच्चों से, भाइयों से बोलते हैं कि 2 चॉकलेट लाए हो, 1 चॉकलेट हमें दे दो, तो बची कितनी? एक ही तो बची ना। तो वही चीज़ कैसे 2 में से 1 माइनस कर दिया तो बच गई। यहाँ पे क्या हुआ? 100 में से 96 बॉयज़ थे तो 4% क्या हो गई? गर्ल्स हो गई। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इसी के लिए क्या है, लड़कों की संख्या यदि 72 है, क्या बोला उन्होंने? लड़कों की संख्या 72 है। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये संख्या है, ये संख्या है, ये परसेंटेज है। उन्होंने क्या बोला है कि लड़कों की संख्या कितनी है? 72 है। तो 96% बराबर कितने हैं? 72 है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं सर ये 96% बराबर 72 इतना जल्दी कैसे आपने बता दिया? अरे एक दिया गया है क्वेश्चन में बेटा, कैसे दिया गया कि 96% इक्वल टू 72। अब यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो हमसे पूछा गया लड़कियों की संख्या, तो 96% तो हमें पता है, लेकिन पता क्या नहीं? 4%। तो बेटा सीधा सीधा हम निकालेंगे 4% इक्वल्स टू, तो 4% इक्वल्स टू निकालेंगे, क्या करेंगे? 72/96 और मल्टीपल बाई 4। आपको एक का मान नहीं निकालना है, बिल्कुल भी एक का मान आप निकालिए, डायरेक्ट आप 96 से 4 का निकालिए, सीधे आप 4 का निकालिए। यहाँ से करेंगे तो 24 टाइम जाएगा। कितना टाइम जाएगा? 24 टाइम। इसका करेंगे 3 टाइम जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 गर्ल्स आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी बेटा? केवल 3 गर्ल्स आएंगी। ये ध्यान रखिएगा, कितनी गर्ल्स आ जाएंगी? 3। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? टेक एंड डाउन स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब अगला क्वेश्चन आपके ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसको प्लीज़ पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। लिखा है कि 6 मीटर गुणे 4 मीटर, 6 मीटर गुणे 4 मीटर, जो m लिखा हुआ है ये इसकी यूनिट लिखी हुई है, ये मीटर है। 6 मीटर गुणे 4 मीटर आयताकार कमरे में, आयताकार कमरा, कमरा कैसा बेटा? आयताकार। आयत का तो आकार आप जानते होंगे, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, यही आयत होता है। ये एक चीज़ आयत से रिलेटेड 1-2 चीज़ें और बता देता हूं मैं आपको। इसके सारे कोण, जितने भी कोण होते हैं सब 90 डिग्री के होते हैं। पहली बात, कितने होते हैं? सब 90 डिग्री के होते हैं। और इसकी सामने अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चंस। क्या लिखा है? लिखा है कि इसमें 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर के कितने टाइल्स आएंगे? अब ये कमरा है, इस कमरे में आपको टाइल्स लगाना है। मैं एक थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूं। ये कमरा है, इस पे आपको टाइल्स लगाना है, तो इस पे छोटे छोटे इस तरह के टाइल्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आप सब जानते होंगे, इस तरह के टाइल्स लगेंगे, इस तरह के छोटे छोटे टाइल्स लगेंगे इस कमरे में, इस तरह के आयताकार टाइल्स होंगे, इस तरह के लगेंगे। इन सब के जो भी ये टाइल्स लगेंगे इस पूरे कमरे में लगने हैं। तो ये कैसे लगेंगे? ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कठिन नहीं होते। मैं आपको एक सीधा तरीका बता देता हूँ हमेशा निकालने के लिए, बिल्कुल परेशान ना होइएगा।
आपको कभी भी मल्टीपल में दिया हुआ, किस में दिया हुआ है, मल्टीपल में दिया हुआ है, ऑलवेज आप एरिया निकालिएगा। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, आप निकालेंगे क्षेत्रफल। तो जो टोटल क्षेत्रफल होता है, टोटल क्षेत्रफल किसका होगा, जो आपको दी गई होगी, क्या दी गई, आयत दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, कुछ भी दिया गया है आपको, वर्ग दिया गया है, ट्रेपेजियम दिया गया, समलंब, कोई भी चतुर्भुज दिया हो गया हो, कोई भी एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया आप निकालिए। क्या निकालेंगे आप, सिर्फ एरिया निकालेंगे। तो पहले हम बड़ा एरिया निकाल लेते हैं। क्या होगा, 6 × 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बात समझ में आ गई, 24 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इस टाइल का एरिया निकालें। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये बड़े से एरिया में कोई भी एक बड़ा सा घर होगा, उसमें जो लगेगा उसके छोटी छोटी जगह को रिकवर करने के बाद ही तो पूरा घर रिकवर करेगा ना, तो इसलिए अब हम इसको निकालेंगे। तो कितना आएगा, 15 0 0 और 15 2 30, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आ गया है मीटर स्क्वायर। अब थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, सर यूनिट चेंज हो गई, इसकी सेंटीमीटर इसकी मीटर है। देखिए अगर ये एसएससी का होता या किसी और चीज़ का होता तो वो 2 मिनट में जान जाते। केवीएस होता, थोड़ा सा ऐसा होता जो स्टूडेंट बेसिक के बारे में जानना चाहता है, इसलिए मैं इसको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि इस मीटर स्क्वायर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। जी हाँ, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ये करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका मतलब 200 का इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, बस मैं यही आपको बताना चाहता था और कुछ नहीं, ठीक है। तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 24 इंटू 100 इंटू 100। अब नीचे डिवाइड कर देंगे 300 का, डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगे, 3 8 24 आ जाएगा 800। कितने टाइल्स आ गए, 800। ये आ गए आपके टाइल्स, क्या आ गए, ये आ गए आपके टाइल्स। कितने लगेंगे, 800। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक एंड डाउन कर लीजिए। चलिए आपने कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 1 है। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये किस तरह का क्वेश्चन आ गया, ये ऐसे तो रीजनिंग में पूछते, रीजनिंग नहीं है भैया, ये भी मैथमेटिक्स के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आपको देख लीजिए, लिखा हुआ है 1 1 3 5 8 13 21। जरा इसको मैं एक बार फिर से लिखना चाहूँगा, यहाँ पे 1 1, अब यहाँ पे लिखा होगा 3, फिर यहाँ पर लिखा होगा 5, इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ 3 5, फिर 8, फिर 13, फिर 21। जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं ना, यहाँ पे वही हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा स्टार्टिंग की ये 2 जो नंबर्स होते हैं ये हमेशा सेम होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको क्या कहते हैं, ये कैसे होता है। आपको पूरी क्लास दी जाएगी, अभी सिर्फ यहाँ पर आपको एक सोल्यूशन दिया जा रहा है कि इस तरह के सम आपको आए तो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। इसकी आपको जब पूरी क्लास मिलेगी, सुपर स्कॉलर में आपको पूरी क्लास मिलेगी मैथमेटिक्स की, तो उसमें आपको 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे, हर एक की प्रैक्टिस कराई जाएगी, सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। पहले इस पर ध्यान देना और बहुत अच्छे से सम, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल इजी है, ध्यान देना। देखिए 1 1 स्टार्टिंग के पहले 2 टर्म हमेशा सेम रहेंगे, इनके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर लीजिए। 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए। कितना हो गया, 2। अब इस 2 के साथ ये लास्ट नंबर ऐड फिर से कीजिए, मतलब 2 + 1 कितना आया, 3, ये आ गया, ठीक है। अब इस 3 को कुछ नहीं करना आपको, यहां पे आपको 1 नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, ये 2 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, ये 2, बस यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस बात को आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको 1 + 1 जब 2 हो गया तो यहाँ पे आपको 2 दिखना चाहिए, लेकिन लिखा 1 रहेगा, ये आपको याद रखना है। और इस 2 में 1 ऐड करके यहाँ पे 3 किया उन्होंने। लेकिन अब क्या होगा कि इस 3 में जो भी ऐड होगा वो ऐड होगा 2, ये 1 नहीं ऐड होगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको 1 1 ऐड करके ऑलरेडी 2 कर लिया है, ठीक। अब ये हो गया 3 2, जैसे ऐड किया 3 + 2 आ गया 5। अब इस 5 में ऐड करेंगे 3, 5 + 3 कितना आ गया, 8। अब इस 8 में ऐड करेंगे 5, इसको ऐड करेंगे, 8 + 5 क्या आ गया, 13, ठीक है। अब इस 13 में हम 8 ऐड करेंगे, 13 + 8 ये क्या आ गया, 21। अब इस 21 में हम लोग 13 ऐड करेंगे, ये देखिए 13 + 21 नंबर आ जाएगा 34। ये हमारा आंसर होगा। अगला पॉइंट क्या होगा, 34। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पूरी क्लास आपको एक बड़ी क्लास दी जाएगी, अभी आपको ये सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए और स्क्रीनशॉट टेक डाउन कर लीजिए। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को आप ठीक से रीड कर लीजिए। मैं आपको एक बार रीड करा देता हूँ अपने साथ भी। लिखा हुआ 3 क्रमागत संख्याओं का योग 3000 है। ध्यान दीजिएगा, 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, इनका योग क्या है, 3000 है।
3000 है योग, ठीक है, समझ लिया। सबसे बड़ी बात ये क्रमागत संख्या है। क्रमागत मतलब हर एक क्रम के बाद आगत, कहते हैं क्रम आगत, क्रम के अनुसार जो आए उनको बोलते हैं क्रमागत, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे तीनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। वो तीनों संख्या हमें पता करने की, ये तीनों संख्या है कौन सी। इसके दो तरीके होते हैं करने के, इस सवाल को करने के दो तरीके। पहला एक बेसिक तरीका जो केवीएस में सिखाया जाता है और दूसरा एक तरीका जो सुपर स्कॉलर में सिखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहला तरीका केवीएस का, जो केवीएस से है, जो केवीएस में लोग लगाते हैं, बेसिक ज़्यादा होता है। इसका पहले हमने ले लिया, सबसे बीच वाले के पहले सेंटर मानते हैं हम लोग x, उसके आगे वाला हो गया x+1, उसके पहले वाला हो गया x-1, ठीक है। इन सबको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे और आंसर लेंगे 3000। क्या लेंगे, 3000, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, ये x x x ऐड हो जाएंगे, 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये माइनस और प्लस है, आपस में अपोजिट है तो कट जाएंगे, ठीक है। आंसर आ गया यहाँ पर 3000 इसके इक्वल्स में। x की वैल्यू निकालेंगे, सीधे आ जाएगा आपका 3000/3, ये आ गया 1000। अब 1000 यानी बीच की संख्या आपको सीधे मिल गई 1000। यहाँ पर इस बेसिक मेथड से इतना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे ही एक इस पर माइनस करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 1999, क्योंकि 1000 में से -1 किया था ना। आगे करेंगे +1 तो हो जाएगी 1001। ये तीनों संख्याएं हमें पता चल चुकी हैं, ये संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये रहा आपका तरीका जो बेसिक मेथड होता है। अब सुपर स्कॉलर का तरीका, जी आप देखिए सुपर स्कॉलर तरीका 2 मिनट में देखिएगा आप। सुपर स्कॉलर तरीका, ये 3000 दिया हुआ है ना, 3 क्रमागत संख्या है ना। जब भी क्रमागत संख्याओं की बात बोले, जितने भी क्रमागत संख्याओं की बात बोले, लेकिन वो एक विषम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। 3, 5, 7, 9, 12, 9, 11, ठीक है, इस तरह की। आप तुरंत उसी से भाग दे दीजिए, किससे, 3 से भाग दे दिया आपने। 3 से भाग देते ही यहां पे आ गया 1000। ये आपकी मिडिल नंबर आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, मिडिल आ जाएगी। अब आपको क्रमागत पता करना है तो इतना तो बहुत अच्छे से पता है ना कि 1 2 3 4 क्रमागत क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक 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 बढ़ता जाता है। और पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक एक माइनस होता है। तो बस एक क्रमागत है तो एक आगे बढ़ा दीजिए, एक आगे एक पीछे कर दीजिए, +1 कर दीजिए तो 101, एक माइनस कर दीजिए तो 999। ये लीजिए, खत्म हो गया सब 2 सेकंड में। फटाफट ये नोट कर लीजिए, आप इसको भी देख लीजिए, ठीक है, आपने कर लिया होगा। और अगला सवाल फिर से आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं एक बार रीड करा देता हूं आपको साथ में। लिखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 535 से पूर्णतः विभाज्य हो। 5 अंकों की संख्या, ध्यान दीजिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, हम लिख लेंगे तुरंत बिना किसी संदेह के। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या विभाज्य किससे हो, 535 से। जी हाँ, 535 से विभाज्य हो, ये ध्यान रखिएगा, 535 से। हम 535 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 535 का। एक बात आपको पता होनी चाहिए, 5 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है, लास्ट में 0 या फिर 5 होता है। क्या होता है, 0 या फिर 5। यहां पे लास्ट में 5 है, यहाँ पे 5 है, यानी इस संख्या के लास्ट में 5 होना ही चाहिए, 100% इफेक्ट, या फिर 0 होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं किस पे। अब एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, 0 या 5 में से कौन सा आएगा, तो जिसकी इंक्रीजेबिलिटी ज्यादा होगी, जो आगे आ रहा होता वही आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम इसका डिवाइड करेंगे, इसका सिर्फ बेसिक मेथड है और कुछ नहीं हो सकता, इसको आप डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको, कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ कैलकुलेटिव सम है, आपको केवीए से पूछा गया, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम करेंगे, माइनस करेंगे 4 6 4, इसका कैरी लेंगे, फिर करेंगे तो 8 टाइम लगभग हो जाएगा आपका। 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे 28, 8 5 ज़ा 40 और 2 42, फिर से माइनस करेंगे यहाँ पे 9, इसका करेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा, इसको करेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा, नेक्स्ट कैरी 9 लेंगे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये 7 टाइम नहीं जाएगा, शायद 4 टाइम ही जाएगा, यहाँ पर 6 टाइम ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है 6 टाइम हो जाए। 6 5 ज़ा 33, 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 3 हो जाएगा 21, और 6 5 ज़ा 30 और 2 32 हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे 9 8, यहाँ पे आ जाएगा 4 489, ये रिमाइंडर आ रहा है, इस रिमाइंडर को उठा के इससे माइनस कर दीजिए, इस रिमाइंडर को उठा के, इस शेष फल को उठा के इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9 9। ये नंबर पूर्णतया विभाज्य होगा, 535 से 5 अंकों की संख्या है, इसको टेक एंड डाउन कर लीजिए। चलिए गाइस, अब आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपको मैं एक बार रीड करा देता हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा 10 करोड़ को मिलियन में लिखिए, 10 करोड़, पहले आप लिख लीजिए करोड़,
क्या लिखेंगे आप? करोड़। अब आपको करोड़ तक पहुंचना, तो करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको कहां से शुरू करना पड़ता है? इकाई से। कहां से? इकाई से। आप इकाई से शुरू करेंगे। जैसे ही आप इकाई शुरू करेंगे, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। तब कहां पे लाएंगे? करोड़। अब करोड़ है तो कितना है? 10 करोड़ है। ध्यान रखना, क्या 10 करोड़ मतलब करोड़ के बाद भी होता है क्या? 10 करोड़। ठीक, यहां पे 1 लिख लिए, बाकी सारे जीरो लगा दीजिए। बाकी सारे जीरो लगा दीजिए। आप जीरो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो आ रहे हैं। अब आप इसको लिखेंगे किसमें? मिलियन में। ये होता है हिंदू, मतलब हिंदुस्तानी जो हमारा कैलेंडर, जो एक टेबल होती है उसकी तरह के लिखा जाता है, लेकिन इंडियन सिस्टम होता है आपका ये। अब आपको लिखना है उसको इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, आप इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये हो गया। फिर इसके बाद होता है क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर से होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये हम जितनी लंबी लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, जितना बड़ा नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। ये होता है सैकड़े का पार्ट, ये होता है हजार का पार्ट। इस पे हजार नहीं होता, इस पे लाख नहीं होता, इस पे करोड़ नहीं होता है। ये होता है आपका मिलियन, ये होता है आपका बिलियन। इसी प्रकार से आगे ट्रिलियन भी होता है, लेकिन अभी इसमें से हमारा हो जाएगा कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 1 लिख दीजिए, 1। तो अब आपसे कोई पूछे कि 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो 100 मिलियन। हजार के बाद आप ध्यान दीजिएगा, हजार के बाद यहाँ पे मिलियन होता है, यहाँ पे लाख नहीं होता है। आप याद रखिएगा। यहाँ पे अगर जो आपको कंफ्यूजन हो रही है, सर यहाँ पे 10,000 के बाद तुरंत लाख आता है, लाख के बाद करोड़ होता है, तो भैया ये भारतीय प्रणाली है। ये हम आपकी इंटरनेशनल प्रणाली की बात बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की बात बोल रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ा होता है, सैकड़े के बाद सीधे हजार आता है, हजार के बाद सीधा मिलियन आता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे 2-2 डिजिट ली जाती हैं, लेकिन हर जगह आप देखिए कहीं भी वो 2-2 डिजिट लेके बताया जाता है। यहाँ पे पहले जैसे इंडियन में क्या करते हैं, पहले 3 डिजिट लेते हैं, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग से अंत तक सिर्फ 3-3 डिजिट पे ही चलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सैकड़ा, ये हजार, ये मिलियन। तो इसलिए कितने होते हैं? 100 मिलियन। कितने बोलेंगे? 100 मिलियन। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया, फटाक से नोट करिए। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर जो अभी भी समझने में कोई कंफ्यूजन हो रही है, किसी तरह की ऐसा लग रहा है, तो आप YouTube पे सुपर स्कॉलर देखिए और सुपर स्कॉलर के सब्सक्राइबर पर जाइए, वहाँ पर व्यूज़ पर जाइए और वहाँ पर आपको के लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? के। इस के का मतलब ही होता है 1000। क्या मतलब होता है? 1000 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 1000। और वो ये के इसके बारे में बताता है। ये यहां तक जब तक चलेगा तब तक आपका के रहता है। क्या रहता है? के। और जैसे ही इसके आगे आता है तुरंत ये हो जाता है एम, ये हो जाता है मिलियन। ये क्या हो जाता है? मिलियन। इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि आप किस तरीके से इसको ऐसे लिख दिया, किस तरीके से इसको वैसे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधा ये के पे आता है, ये के के बाद डायरेक्ट आता है मिलियन पे। ठीक है, और मिलियन के बाद सीधा आता है बिलियन पे, और ऐसा अभी तक किसी भी यूट्यूब में नहीं हो पाया है। इसलिए भैया मैं चाहता हूँ सुपर स्कॉलर ये करके दिखा दे एक बार। आप लोगों का सहयोग रहेगा और हम लोगों की मेहनत रहेगी तो जरूर हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे एक दिन। चलिए ठीक है, इसको टेक डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये LCM SCF से रिलेटेड सम है और बहुत सरल होता है। LCM SCF की क्लासेस भी आज भी शुरू होने वाली हैं। आपको बहुत जल्द यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिलेंगी सुपर स्कॉलर की तरफ से LCM SCF की। तब तक के लिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आपका? LCM दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? LCM। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं। LCM आपको दिया हुआ है 624। कितना दिया हुआ है? 624 दिया हुआ है। ठीक है, और आपका मासा यानी SCF, मासा पा जो है वो SCF है, वो आपको 52 दिया हुआ है। ठीक है, और पहली संख्या एक आपको नंबर भी दे दिया गया है, मतलब 1 नंबर यानी पहली संख्या। आपको पहली संख्या जो दी गई है वो है 156। जी हाँ, ये देखिएगा, ये फर्स्ट नंबर भी दे दिया गया 156। इसका एक फार्मूला होता है, बहुत छोटा सा फार्मूला होता है और अच्छा सा फार्मूला होता है, उसको आप याद कर लीजिएगा कि हम लोग SCF यानी मासा और LCM यानी लासा, इसको हिंदी पे लिख देता हूं मैं नीचे और ऊपर इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब होता है फर्स्ट नंबर यानी 1 नंबर इंटू अनदर नंबर। ठीक है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या,
ये होता है, इसका ये फार्मूला होता है और इस पे रखते ही फटाक से आंसर हमें मिल जाता है। हम लोग इसी पे रखेंगे। एलसीएम क्या है यहाँ पर, एचसीएफ क्या है 52, एलसीएम क्या है 624, पहली संख्या क्या दी गई 156 और मल्टीप्लाई क्या दूसरी संख्या हमें पता करनी है। इस दूसरी संख्या की जगह हम x मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप x मान लीजिए। ये मल्टीप्लाई में इसके साथ गुणे में अगर जो हम लोग इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे, तो ये आके डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अगले स्टेप में यहाँ पे 52 मल्टीप्लाई 624 डिवाइड बाई 1/56x। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे। कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी जिससे ये लगातार कट भी रहा होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम पूरा चला जाएगा। आप प्रयास कीजिएगा, ये 4 टाइम पूरा जाएगा तो x की वैल्यू जो होगी वो 4 का मल्टीप्लाई इसमें जाएगा, 4 2 8, 4 5 2208 आ जाएगा। इसकी सेकंड नंबर टेक एंड डाउन कीजिए। आपने टेक एंड डाउन कर लिया होगा और आप लोग अब केवीएस के और सारे प्रश्नों को अगर जो जानना चाहते हैं कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो आप भाई बहन जो भी केवीएस देने जा रहा है, अभी 28 को भी एक एग्ज़ाम है, उसके लिए उनके लिए आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिंक पे एक नंबर भी मिलेगा, उस नंबर पे आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, जिसपे अगले प्रश्न भी इस तरीके से बोर्ड में आपको नजर आएंगे और आप कर सकेंगे उनको। और हमारे सुपर स्कॉलर की टीम, पूरा संस्थान आपकी हर संभव प्रयास और मदद करेगा। धन्यवाद।